गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे साइंस के, उनके जो सीट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कई सारी वीडियोस के अंदर मेरे पास यही कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें डिटेल्स में बताएं कि कितनी सीट्स हैं और कैसे हमारा एडमिशन होगा। तो जैसे कि आपको पता ही है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ डिपार्टमेंट्स पे। आप यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी मैनुअल्स एंड पॉलिसीज़, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इसके बाद आएगा पंजाब यूनिवर्सिटी हैंडबुक, जिसको हम प्रोस्पेक्टस भी कह देते हैं। अभी जैसे ये 2021 का पब्लिश हो गया है और अब मैं यहाँ पर आपको लेके चलूँगा पहले फैकल्टी ऑफ साइंस, और फैकल्टी ऑफ साइंस और उसके ऊपर ही आप देख पा रहे हैं फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। तो यहाँ पर हम फैकल्टी ऑफ साइंस में जब हम चलते हैं तो अब ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद है बायोफिज़िक्स, उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। सभी के जो डिपार्टमेंट की साइट्स है वो नीचे ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल आपको स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी है, आप देख पा रहे होंगे। और बायोटेक्नोलॉजी के बाद है बॉटनी, देन वी हैव केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की काफ़ी सारी डिमांड्स आई हैं। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, देन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। और इसके बाद सेपरेट वीडियो बनाई है डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की भी काफ़ी डिमांड है, और डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और उसके बाद हमारे पास है डिपार्टमेंट कम नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन जीनोमी स्टडी एंड रिसर्च। इसके बाद आती है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल फिज़िक्स, माइक्रोबायोलॉजी, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन। तो ये टोटल 19 डिपार्टमेंट्स हैं। फार्मेसी आपको पता है इसके अलावा है। अब मैं इसके अलावा अभी और भी हमारे पास फैकल्टीज़ हैं, जैसे सेंटर ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्टेम सेल टिश्यू इंजीनियरिंग, सिस्टम बायोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स, देन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। और इसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल डिपार्टमेंट। 24 डिपार्टमेंट आपके सामने आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इसमें कितनी सीट्स हैं ये आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आएगा। एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल आपके सामने है। आप बीएससी ऑनर्स अंडर फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर्स स्कूल ऑफ सिस्टम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 30+4 NRI +2 फॉरेन नेशनल्स के लिए सीट्स हैं। 3 ईयर का डिग्री है, 10+2 विथ 50% मार्क्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑब्लिक बायो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ सॉरी, बोर्ड और CBSE बोर्ड। एडवांस बेस्ड ऑन PUCET UG एकेडमिक्स के 25%, और जो एग्ज़ाम होगा उसके आपके 75। MSc के लिए और डिप्लोमा के अंदर मेरिट बेसिस पे एडमिशन है। इसके बाद आप आ जाएं, ये इनकी पूरी फैकल्टी है, सिलेबस है, ये सारी डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया। तो ये अब हम आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है, मैं पूरी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको सीट्स और डिटेल्स समझ आ जाएँ। BSc ऑनर्स 25+4+2 सीट्स, 3 ईयर्स, और इसकी भी ये एलिजिबिलिटी है PUCET एग्ज़ाम्स रूल्स के अकॉर्डिंग है। MSc में आपके सामने है, और उसके बाद PhD। और बायोकेमिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स के अंदर टोटल जो सीट्स है BSc के लिए 25+4+1, और इसका भी जो एग्ज़ाम है PU सेट और UG 25% एकेडमिक्स के और एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन्स हैं। MSc के अंदर भी एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन्स रखी गई है इसके अंदर भी। अब हम बात करते हैं अगले कोर्स की। अगले जो डिपार्टमेंट है हमारे पास, ये सारे इसके सब सिलेबस वगैरह, सारा प्लेसमेंट्स वगैरह सब डिटेल्स में हैं। तो मैं जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आपको इसकी और विस्तृत जानकारी देता रहूँ। बायोटेक्नोलॉजी पे आप आ जाए
बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी 15+2+1 सीट है। इसका भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन है, 3 ईयर कोर्स है। और इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के बाद ये सारी इसकी डिटेल है। बॉटनी में आ जाए, बॉटनी के अंदर आपके पास जो सीट्स हैं वो 20+3+1 है। इसका भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन है। पीएचडी एमफिल की सीट्स दिखाई गई है। बॉटनी के बाद हम आगे चले जाते हैं केमिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स पूछी गई है। तो आप यहाँ पर अब केमिस्ट्री की सीट्स देख पा रहे हैं। 58+8+3 8+3 सीट्स हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स हैं और इसका भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन्स हैं और एमएससी में भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन्स हैं। और इसके बाद ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है इसके अंदर। और इसके बाद हम बात करेंगे, आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे क्या आ जाती है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। तो इसमें सिर्फ एमएससी है और एमसीए है, बीसीए नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीसीए नहीं है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। इसके बाद भी एमएससी है और पीएचडी है, इसके अंदर भी बीएससी नहीं है। और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ जियोलॉजी, ये इसके अंदर बीएससी हमारे पास अवेलेबल है। बीएससी ऑनर्स 30+4+2 सीट्स है, 3 ईयर कोर्स है। एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन है। इसका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आप इसमें जान सकते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, इसमें सिर्फ एमएससी है और इसका भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन है। और इसके बाद हम बात करेंगे, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं। और आगे जो डिटेल दी हुई है हमारे पास, ये मेरे ख्याल से एक सेकेंड में देख रहा था, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है हमारा। ये बीच में से छूट गया हमारा। तो मैथ्स का जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये सॉरी बीच में से छूट गया था। 30+3+3 सीट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स के बाद हमारे पास आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप देख पा रहे हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, 30+4+2 सीट्स हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के बाद हमारे पास आ जाती है ह्यूमन नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन जीनोम स्टडी एंड रिसर्च। इसमें हमारे पास एमएससी ह्यूमन जीनोमी है, बीएससी नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स की बात करें तो बीएससी फिज़िक्स 40+6+2 सीट्स हैं, एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन है। और फिज़िक्स के बाद हम बात करते हैं, फ़िज़िक्स आ गई है हमारी। फ़िज़िक्स के बाद ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पेपर। स्टैट्स आ गया, स्टैट्स भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। स्टैट्स में हमारे पास क्या क्या है ये देखते हैं। इसमें हमारे पास एमएससी है, एमफिल है, पीएचडी, यूजी कोर्स नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद सेंटर फॉर मेडिकल फिज़िक्स, इसमें भी एमएससी है, बीएससी की सीट्स नहीं है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी और पीएचडी है यहाँ पर। और इसके बाद हमारे है सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें भी हमारे पास जो है एमटेक है, इसमें हमारे पास बीएससी नहीं है। और इसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन्स की बात करें, यहाँ पर भी एमएससी की सीट्स हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे कुछ ही डिपार्टमेंट्स रह गए हैं। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेम सेल एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। इसमें भी हमारी जो है मास्टर डिग्री है और पीएचडी है। और इसके बाद हमारे पास है सिस्टम फॉर बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेटिक्स। इसमें हम देखते हैं एमएससी है, सिर्फ यूजी कोर्स नहीं है। तो ये मैं पूरी डिटेल साइंस के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो अब ये हम बात करेंगे, ये हमारे पास आ गया कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के अंदर बीएससी ऑनर्स 25+4+1 सीट्स है, एमएससी है, एमफिल है, पीएचडी है। जियोलॉजी कवर हो गई हमारी। और इसके बाद हमारे पास ये लगभग साइंस के जितने भी सीट्स थी उसके बारे में बताया मैंने। अब ये हम बात कर रहे हैं ये वाला जो डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल डेवलपमेंट। ये भी बहुत डिमांडिंग कोर्स है। 46+6+2 सीट्स है इसके अंदर, जो एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर होना है। एकेडमिक्स के 20, प्रेफरेंस के 10 और इंटरव्यू के 10 नंबर हैं इसमें। ये सारा सिलेबस दिया हुआ है इसके बारे में। आप इसको, जो भी बच्चा जिस कोर्स को करना चाहता है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करें। तो ये थी पूरी साइंस की डिटेल्स। मैं वैसे भी एक शीट्स के ऊपर लिख दूंगा कि आपके पास जो हमारी एनआरआई को छोड़कर जितनी भी सीट्स हैं उसकी डिटेल भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि उनको डिपार्टमेंट्स के बारे में, उनको सीट्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाए। और आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं उनको फॉर्म भरने
तक का सारा जो डाटा है वो सारा सिखाऊंगा। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वीडियोस आगे की। तो आपको इसी तरीके से हेल्प मिलती रहेगी अपने चैनल से। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।